वेलकम टू विथ एग्जाम। आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय है बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। इस बार का विषय प्राकृतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने वाली पारिस्थितिक तंत्रों के कनेक्टिविटी और सत्यनिष्ठा से संरक्षण और देखभाल करने के महत्व पर केंद्रित है, जो प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पहला MOU रूस की फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट FEAA संस्था के साथ हस्ताक्षर किया है, जबकि दूसरी MOU रूस की फेडरेशन की ईस्ट माइनिंग कंपनी FEMC के साथ रूसी सुदूर पूर्व खनन क्षेत्र में परंपरा निर्भर निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, स्रोत, बातचीत और उपभोग के लिए हस्ताक्षर किया गया है। कोल इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता और कोल इंडिया के वर्तमान CEO है अनिल कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे MCC अध्यक्ष का दूसरे कार्यकाल संभालने वाले की सूची में शामिल किया गया है? तो श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है। वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही अब संगकारा उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें कई कार्यकाल पूरे किए हैं। MCC की स्थापना हुई थी 1787 में और MCC का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितना किया है? तो मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0 कर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर उभरकर 6.6% तक वापस होने का अनुमान भी जारी किया है। कोविड-19 से प्रभावित होने का कारण नकारात्मक दृष्टिकोण जोखिम में वृद्धि को दर्शाता है कि आर्थिक विकास पहले की तुलना में काफ़ी कम रहने की संभावना है। राजकोषीय मैट्रिक्स के कमज़ोर पड़ने से मंदी आने की संभावना है, जिससे भारत में निवेश प्रवाह प्रभावित होगा। मूडीज का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका और मूडीज के वर्तमान अध्यक्ष और CEO है रेमंड W मैकडैनियल जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा एकत्रित करेंगी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIB भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया के लिए कितने ऋण देने की मंजूरी दी है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। भारत को इस वित्तीय सहायता से कोविड को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ाने में मदद मिलने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को व्यापक बनाने और भविष्य में महामारी की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में सुधार भी होगा। AIIB का मुख्यालय है बीजिंग, चीन और AIIB की सदस्यता संख्या है 78। AIIB के वर्तमान अध्यक्ष है जिन लिकून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है?
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा के किरूब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। सीमा सड़क संगठन BRO ने धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली और रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री है श्री यशो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 36 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 36 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह अनुबंध 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें पहले चरण के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए है भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे चरण के तहत नेविगेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना है। इसके अलावा दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरण जैसे केट सेकंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की स्थापना और इन्हें चालू करना शामिल है। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और टाटा पावर SED का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत। टाटा पावर के वर्तमान अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। यह किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। ICMR के महानिदेशक है बलराम भार्गव और ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी और भारतीय डाक का मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। तो समूचे राष्ट्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। हर साल 9 मई को बहादुर राजा के सम्मान में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जिक्र है तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। राजा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु सन 1572 में गोगुंदा में होने के पश्चात महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक के तुरंत बाद मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। अकबर राजपूत साम्राज्य के माध्यम से गुजरात पर अपना कब्जा जमाने के मकसद से मेवाड़ आया था, जहां महाराणा ने अकबर की पेशकश को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद वे मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उतर गए। इसी के कारण 18 जून 1576 को ये प्रख्यात हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। हालांकि मुगल सेना युद्ध में विजयी हुई, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जो पहाड़ियों के रास्ते से वहां से निकल गए थे। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चावंडा में हुआ, जो उस समय उनकी कार्यरत राजधानी थी। तो दोस्तों आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल